अगर आप कागज जलाते हैं थोड़े से ऑक्सीजन में जल जाएगा, लकड़ी जलाएंगे तो फूंकनी रखना पड़ेगा सर। देखिए चूल्हा उल्हा जलाया जाता है, क्या देते हैं उसको? ऑक्सीजन। जितने ज्यादा ऑक्सीजन देंगे उतने ज्यादा जले। वही हाल डीजल और किसके साथ है? पेट्रोल का। पेट्रोल फटाक से कम में ऑक्सीजन में जल जाएगा और उसमें क्या लगेगा? फूंकनी। क्या लगेगा? फूंकनी। फूंकनी को कंप्रेसर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कंप्रेसर। टर्बो फैन, कंप्रेसर देखे होंगे ऐसे गाड़ियों में, ट्रक वगैरह में देखिएगा ना, चालू करके ना छोड़ देता है 10 मिनट पूरा होगा। तो बताइए ज्यादा पावरफुल कौन होता है? लेकिन झमेला होता है डीजल। डीजल वाले में अब आरामदेह होती है लेकिन पावरफुल नहीं होगा। क्या पेट्रोल इंजन पे ट्रैक्टर चला पाएंगे? बेचारा घुसिया जाएगा ट्रैक्टर, बार बार उसका पावर लैग देखने को मिलेगा। लेकिन डीजल तगड़ा निकल जाता है। लेकिन इन दोनों की एक कॉमन खराबी, लाइव वाले लोग थोड़ा सा रुक गया था 2-3 सेकंड के लिए, देखिएगा। पेट्रोल वाला गाड़ी कैसा होता है? स्मूथ। टेम्पू भी होता है, एक तो छोटा साइज का टेम्पू, 3 गो आदमी बैठता है उसमें, एकदम छोटा होता है, कछुआ जी सर, वो पेट्रोल वाला होता है, आराम से लेके चल जाएगा। आएगो बड़का होता है, सीएनजी तो अभी आया ना, एगो बड़का साइज का था, पीछे लटकल होता है इंजन में उसका, झन 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 बोलता है, 3 आदमी को पीछे लटका लेता है। और उसके ड्राइवर को बोलिएगा तो जब भी जगह नहीं रहेगा तब वो बैठा लेगा, बैठो यहाँ पे अपने साइड में, देखे आगो बैठा लेता है। उसका सेल्फ स्टार्ट खराब हो जाएगा तो रस्सी लपेट के स्टार्ट करता है। तो वो कौन सा होता है? डीजल। अब तो सीएनजी आ गया। सीएनजी और अच्छा होता है, इफिशिएंट होता है ज्यादा। सीएनजी जो होता है पेट्रोल और डीजल इन दोनों से सस्ता भी हो, इन दोनों के तुलना में पर्यावरण को कम भी नुकसान करता है, इफिशियंसी भी उसकी ठीक है, समझा गया। लेकिन उसकी एक ही खराबी है, सीएनजी हर जगह अवेलेबल नहीं है। पेट्रोल में क्या है, गांव में भी होगा ना तो गांव में कई को पेट्रोल ब्लैक में बेचता है, सब बोतल में रख के, होता है कि नहीं। अगर मान के चलिए अगर 110 रुपया ओपन रेट है पेट्रोल पंप पे तो 120 में देगा, 10-5 रुपया बढ़ा के वो आपको बेचेगा। तो इजी अवेलेबल हो जाता है कौन सा? पेट्रोल और डीजल भी। बट सीएनजी के साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं। सीएनजी कहाँ रखिएगा उसको? दूसरा, उसको भरवाने में ना लाइन लगाना पड़ता है। मतलब अगर आप सीएनजी भरवा रहे हैं 5 किलो में भरता है, गैस जैसे भरा जाता है ना, आप अपने खाना बनाने वाले सिलेंडर में गैस भरवाते हैं, टाइम लगता है कि नहीं लगता? सेम वैसे ही टाइम लगता है गाड़ी में। वही तो चीज है, उसमें एलपीजी भरा है, इसमें सीएनजी भरा है, गैसे भरना और उतारता है सबको, गाड़ी में से उतरना पड़ेगा। आज जरूर याद से उतर जाएगा, आप उतरे ना उतरे, नहीं उतरेंगे तो भर में नहीं, क्योंकि भड़क जाता है कभी कभी। पता चला आप गाड़ी में भरवा रहे हैं ना, ऊपर देखना पड़ेगा कहाँ गया है। कभी कभी ब्लास्ट होता है, हमेशा नहीं, कभी कभी ब्लास्ट कर जाता है प्रेशर, इसलिए उतार देता है आपको। उतार देगा, नहीं उतरेंगे तो ऊपर मिलेंगे आप कहीं दूसरे पेट्रोल पंप में मिलेंगे आप। आगे बढ़े तो सीएनजी वगैरह, ये गधा, ये एलपीजी सिलेंडर कहाँ यूज होता है? गधा का एलपीजी थोड़ा सस्ता पड़ल है, खाना बनाने वाला एलपीजी होता है वहां पे। सीएनजी तो ये वाला होता है ना, गैस वाला गाड़ी में। केरोसिन की सबसे अच्छी खासियत ये होती है, ये जल्दी आग नहीं पकड़ता, इसलिए हवाई जहाज में किसका प्रयोग करते हैं? केरोसिन। हवाई जहाज में केरोसिन का। केरोसिन देखिए, किसी भी ईंधन की एक खासियत है, अगर आप उसको प्रेशराइज एयर दीजिएगा तो बहुत अच्छा से जलेगा। किसी भी इंजन के आप लकड़ी जलाइए चुपचाप, नॉर्मल लकड़ी में आग लगा दीजिए, उतना अच्छा नहीं जलेगा, लेकिन फूंकना चालू कीजिए, बहुत तगड़ा जलेगा। तो हर ईंधन को चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या चाहिए? एक पंखा चाहिए, ऑक्सीजन को खींचे और फिर पीछे ऐसे पंखा लगल रहे और ये पंखिया पिछवा जाके क्या हो जाए? पतला हो जाए। पिछवा जाके क्या हो जाए? पतला हो जाए। तो यहां से पूरा का पूरा ऑक्सीजन ले लेगा और पिछवा जाके क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। तो यहां अब ये बताइए, यहां पे तो ऑक्सीजन ले लेगा, ठीक है। अब यहां से फ्यूल की सप्लाई दीजिए, यहां से क्या हो जाए? फ्यूल की सप्लाई दीजिए। अब इस फ्यूल की सप्लाई और यहां स्पार्क प्लग लगा दीजिए। क्या लगा दी? स्पार्क प्लग। जैसे यहां से क्या आएगा? फ्यूल। यहां क्या लग जाएगा? आग। क्या लग जाएगा? आग। आगे लगा है पंखा, अब पंखा ही आग को और धधका देगा। क्या करेगा? और धधका देगा। तो बताइए ज्यादा ही उसमें बनेगा कि नहीं बनेगा? इधर से लगातार क्या आ रहा है? फ्यूल। लगातार क्या आएगा? फ्यूल। यहां लगातार क्या हो रहा है? स्पार्क। और यहां से हवा आ रहा है, हवा आते रह रहा है यहाँ पे। तो यहाँ आग तगड़ा पकड़ेगा कि नॉर्मल? तगड़ा पकड़ेगा। यही हवाई जहाज में होता है, जो डैनो में 2 रहता है, हवा भेजते रहता है पिछवा,
और इसमें आग पकड़ा है, ये अगिया को निकलने का रास्ते नहीं है, तो किधर से निकलेगा? पीछे से। अरे अगवा तो ही ना चाहिए रहा है, तो कहां से निकलेगा? पीछे से। अब पीछे से इतना तेज लगता है कि पूरा जहाज को लेके उड़ जाता। जहाज को मेन उड़ने में उसका विंग्स मदद करते हैं, विंग्स बैलेंस। आगे बढ़े। हवाई जहाज में क्या लगाया जाता है? हाँ, केरोसिन तेल का यूज किया जाता है। विंग्स बोल रहा है, अरे गधा, ईंधन चैप्टर है तो विंग्स बोलता है यहाँ पे। हवाई जहाज वो तो आपको ग्लाइड करता है ना, जहाज क्या करता है? ग्लाइड। कोई भी चीज अगर डूब रही है तो उसका एरिया बढ़ा दीजिएगा, धीरे डूबेगा। कोई भी चीज हवा में उतर रही है, एरिया बढ़ा दीजिएगा, धीरे उतरेगा। सिंपल सा हवाई जहाज में भी क्या होता है? विंग्स हुआ, उसका एरिया बढ़ा दो, उसमें डीजल भरा होता है, पूरा केरोसिन तेल उसी में भरा होता है। इसमें जो ये तो फ्यूजलार्ज होता है, जिसमें आदमी बैठता है उसे क्या कहते हैं? फ्यूजलार्ज। अरे ऐसे बना देंगे कौन चीज? अरे देखिए यहाँ पे गधा, ये विंग्स हो गया। या जहां आदमी बैठा होता है उसे क्या कहते हैं? फ्यूजलार्ज। और इसमें क्या भरा होता है? फ्यूल। इसमें पूरा का पूरा ईंधन भरा होता है। 6,000 लीटर उधर भर देता है, 6,000 लीटर इधर भर देता है, 12,000 लीटर इसकी क्षमता। 10,000 लीटर फूंक देता है, इसे 12-13,000 लेके उड़ता है। बड़की बड़की जजिया तो 20-20,000 लीटर पेट्रोल लेके उड़ती है। अमेरिका में एक विमान दुर्घटना हुआ था 26/11। आपको क्या लगा? बिल्डिंग में जहाज के उससे लड़ी थी, जहाज का तो इंपैक्ट पड़ा था, और जहाज का इंपैक्ट हुआ था 20,000 लीटर केरोसिन तेल बिल्डिंग में छिड़का गया। एक बिल्डिंग जलाने के लिए 1 गैलन पेट्रोल फेंक दिए, 5 लीटर। 5 लीटर वाला किसी बिल्डिंग में आग लगाना ना, 5 लीटर तेल फेंक के अगर माचिस मार देंगे ना, बिल्डिंग का स्वाहा हो जाएगा। तो जो आतंकवादी थे उनका कैलकुलेशन इतना तगड़ा था, उनको पता था कि बिल्डिंग हवाई जहाज टकराने से बहुत इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हवाई जहाज के विंग्सों में कम से कम 15 से 20,000 क्या चीज है? फ्यूल है। और वही फ्यूल वाले तो सीधे मारा, धड़ाम से मारा, बस आग लगा, अब पीछवा से ले आके पूरा फ्यूल कहां भर दिया? बिल्डिंग में। नाम के ससुरे आतंकवादी थे, दिमाग तो ससुर उनका बहुत तगड़ा था। फाउंडेशन मैच किया होगा। आगे बढ़े। यही वजह है कि दिल्ली जाइएगा, दिल्ली टर्मिनल 3 पे उतरिएगा तो वहां पे रास्ते में ना संसद भवन, राष्ट्रपति भवन आता है बगल में, तो जहाज को घुमा दिया जाता है, सीधे नहीं ले जाएगा, घुमा के ले जाता है। कोई कोनों का मूड घसकल जहां मूड घस का सारा संसद भवन को हवाई जहाज से ज्यादा नुकसान नहीं होगा। उसके साथ क्या रखा हुआ है? हाँ, फ्यूल रखा हुआ है, नहीं तो कि दिक्कत हो जाएगा ना, फ्यूल नहीं रहता तो वहां दिक्कत। इसको बैलेंस भी बनाने के लिए इसी में रखा जाता है फ्यूल को, क्योंकि आदमी कहां बैठता है? बीच में। आदमी कहां बैठेगा? बीच में। अब बीच में आदमी रहेगा, और फ्यूलवा में कोई दम में नहीं रहेगा, विंग्सवा में कोई रहबे नहीं करेगा ऐसे। अब बीच वाला धंस जाएगा, इसे नहीं धंस जाएगा। अब ऐसे है, अब बीचवा में इसमें पूरा आदमी भरल है, एकदम डबल एक्सेल रहता है सब, समझ में गया कि नहीं? भयानक पूरा भरा रहता है। 200 आदमी भरा रहता है इसमें, ऑन एन एवरेज 180 सीट की रहती है, 200 मान के चलो। उसका लगेज अलग, तो इसका लोड कितना ज्यादा हो जाएगा? लोड ज्यादा हो जाएगा तो विंग्स वाइज कड़ाक से टूट जाएगा इसे जा। तो इसमें क्या भर देता है? फ्यूल। जा, बैलेंस बना दिया यहाँ पे, बैलेंस बना। दूसरा, आग पकड़ता है तो बाहर में रहता है ना, तो अंदर में लग जाएगा। तो इसके अंदर एक खराबी क्या होती है? केरोसिन ठीक है, यहाँ पे फ्यूल भर दिया, लेकिन जहाज को कई अलग अलग रूट पे जाना होता है। दिल्ली से उड़ के श्रीनगर जाएगा, श्रीनगर का टेम्परेचर एकदम ठंडा, तो ठंड में ही जम जाएगा। क्या हो जाएगा? जम जाएगा। और वैसे भी जब हवाई जहाज, अमूमन आप किसी भी हवाई जहाज में बैठिएगा तो 35,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ती है। वो टर्बो प्रैप वाला नहीं होना चाहिए, जिसका पंखिया बाहर होता है ना, 35,000 नहीं, 25,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ती है। और ये जो टर्बो फैन वाली होती है जिसमें 2 ड्राम लटकल रहता है, तो वो वाली 35,000 से 39,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ती है। तो वो बहुत ज्यादा हाइट पे जाने के बाद ना टेम्परेचर ऑलरेडी -5 होता है, -5 से -10 टेम्परेचर ऑलरेडी होता है। जिस जहाज में आप बैठ के आ रहते हो ना, कोई भी, उसका टेम्परेचर कितना रहता है? अंदर में एसी चलता है तो पता नहीं चलता, -10 में गल जाए आदमी, बहुत ठंडा रहता है वहां पर।
वहां इसीलिए जब जहाज लैंड करने वाली होती है ना, अंदर की लाइट बंद कर दी जाती है, अंदर अंधेरा कर दिया जाता है, डीम कर दिया जाता है। पायलट अनाउंस करता है अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ऊपर एक छोटी ढिबरी लाइट दिया है, दाब दीजिएगा, वो खाली आप ही पे रोशनी मार देगा, ताकि अंदर अंधेरा हो। और बाहर जो विंग्स होता है ना, उस पर लाइट जला दिया जाता है, उसके ऊपर लाइट रहता है, जला दिया जाता है। और उस पर ध्यान रखा जाता है कहीं बर्फ बर्फ तो नहीं जमा हुआ है, क्योंकि ऊपर टेम्परेचर का, हालांकि स्पीड इतना रहता है कि बर्फ नहीं जम पाता। बर्फ जमने के लिए क्या चीज होना चाहिए? स्थिर होना जरूरी है। आप फ्रिज में हाथ डाल के ऐसे ऐसे हाथवा हिलाते रहिए तो क्या बर्फ जमेगा? आप पतीली में बर्फ लेकर ऐसे घिंगोरते रहिए, जमेगा? यही एक गनीमत हो जाता नहीं। तो ये जम न जाए, इसलिए ईंधन को जमने से बचाने के लिए एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? एथिलीन ग्लाइकॉल। बताइए, ईंधन को जमने से रोकता है एथिलीन ग्लाइकॉल। क्या लगाया जाता है? एथिलीन ग्लाइकॉल। और नहीं तो ईंधन क्या हो जाएगा? जम जाएगा। नॉर्मल मिट्टी तेल भर देंगे तो हाँ जम जाएगा, और ऊपर से आदमी गिर जाएगा। हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध में उसकी पूरा पेट्रोल जम गया, उसके जहाज का पूरा ईंधन जल गया, उसका एयरफोर्स ना नीचे गिर रहा था, ऐसे उसका जहाज जम जम के नीचे गिर रहा था। एक ही गलती किया हिटलर, फाउंडेशन क्लास नहीं किया था। अगर वो हिटलर फाउंडेशन क्लास करता तो उसको हम बताते कि नहीं बताते? क्या बताते? एथिलीन ग्लाइकॉल। अब एथिलीन ग्लाइकॉल मिला देता तो क्या उसका जहाज गिरता? हम क्यों कर रहे हैं हिटलर को जीतना? हमें हिटलर से कोई बहस नहीं है, लेकिन अगर हिटलर जीतता तो हम लोग 1944 में ही आजाद हो गए रहते, हार्डली 1945 तक जाते। 2-3 साल एक्स्ट्रा जो खींचा है ना, जापान उधर परमाणु बम पटका गया जापान के ऊपर, उधर हिटलर मारा गया, नहीं तो हम लोग और ठीक ठाक थे। ब्रिटेन के पास कुछ था ही नहीं, मजबूरी में आजाद करके गया। देख रहे क्या हाल हो गया ब्रिटेन का। आगे बढ़े, ईंधन समझ में आ रहा है? एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाना जरूरी है कि नहीं है? और नहीं मिलाएंगे तो हवाई जहाज ठंडे प्रदेश में जाए या ना जाए, जब वो 35,000 फीट की ऊंचाई पे जाता है तो टेम्परेचर -10 हो जाता है। ईंधन बचेगा? -10 में जम जाएगा, वहां पे जम जाएगा तो फिर फ्यूल नहीं आग नहीं पकड़ेगा, फिर वापस हो जाएगा, मर जाएगा सब आदमी वहां पे। आगे बढ़े। देखिए, ये जितने ईंधन है ना, ये बड़ी नुकसान करता है। पेट्रोल बहुत नुकसान करता है पर्यावरण को। तो हम लोगों ने ना सोचा कि कुछ नए नए क्या किया जाए, पेट्रोल को बनाया जाए। तो पेट्रोल नुकसान करता था, इसलिए इसमें गैसोलीन बनाया गया। क्या बनाया गया? गैसोलीन। गैसोलीन कुछ है नहीं, पेट्रोल का ही रूप है। पेट्रोल में अल्कोहल मिला दिया जाता है। क्या मिलाया जाता है? पेट्रोल प्लस अल्कोहल, पेट्रोल प्लस अल्कोहल। क्या बन गया? गैसोलीन। क्या बन गया? गैसोलीन। पेट्रोल में अल्कोहल मिला दिए तो गैसोलीन हो जाता है। ये कम नुकसान करता है पर्यावरण को, गैसोलीन कम नुकसान करता है। समझ में आ गया कि नहीं? पर पेट्रोलियम में क्या मिला देना? पेट्रोलियम कब तक खत्म हो जाएगा? अभी बहुत लंबा चलेगा, टेंशन नहीं लो। तुम खत्म हो जाओगे तब तक नहीं खत्म होगा, अभी 100 साल तक ही चले जाएगा सब गैस पेट्रोलियम का, क्योंकि अभी अमेरिका ने अपना गैस का भंडारण निकाला ही नहीं है। हम लोग अभी रिसर्च नहीं किए कहां कहां गैस है। ऐसा थोड़ी है कि गैस का रिजर्व अभी खोजना बाकी है, अक्सर मिल जाता है। क्या पता हमारे कोचिंगवा के नीचे मिल जाए, नहीं जाए ये हम एक बोरवेल गड़वा देंगे, यहाँ पे डीजल निकलवा देंगे यहाँ पे, नहीं जाए। हाँ हाँ, दिन में ऐसे क्लास चलेगा, फिर बीच में पेट्रोल निकलेगा। किसी को पता नहीं ना बाबू कहाँ कहाँ है, तो आप ऐसे कैसे बता सकते हैं पेट्रोल कहां तक जाएगा? बताइए, गैसोलीन में क्या मिलाया जाता है? पेट्रोल प्लस अल्कोहल, पेट्रोल प्लस अल्कोहल। गैसोहॉल होता है जो इससे भी ठीक ठाक होता है, गैसोहॉल। गैसोहॉल, गैसोहॉल और गैसोलीन लगभग लगभग एक ही चीज है, दोनों में बहुत का अंतर नहीं है। इसमें भी पेट्रोल में क्या मिलाया जाता है? अल्कोहल, लेकिन इसमें इथाइल अल्कोहल मिलाया जाता है। इथाइल अल्कोहल, सीधे लिख दे क्या? C2H5OH। ये तो पढ़ाई नहीं है आपको इथाइल अल्कोहल, ये शराब है। इथाइल अल्कोहल क्या है? शराब है। आपको पढ़ा है इथाइल अल्कोहल क्या होता है? शराब होता है। अब इथाइल अल्कोहल ईजी होता है, ईजी मिल जाता है क्योंकि हर जगह शराब का कारखाना है, शराबी लोगों की कोई कमी नहीं। समझ में आ गया कि नहीं गया? वो बहुत मतलब चाव से पीता है शराब पीने वाला सब एकदम, हाँ अरे जैसे भी हो। तो देखिए, इथाइल अल्कोहल मिलना बड़ा ईजी है। आपका सैनिटाइजर में भी क्या मिला है? इथाइल अल्कोहल। शराब में भी जितना मतलब सिरप वगैरह में भी इथाइल अल्कोहल होता है, बहुत सारी चीजों में होता है। कफ के लिए जो सिरप होता है, साफ सफाई वाला जितना आइटम है इथाइल।
तो इथाइल अल्कोहल इजीली मिल जाता है, अब पेट्रोल मिल गया। तो अब ये बताइए, अगर हम 100% पेट्रोल यूज करते हैं तो 100% प्रदूषण फैला रहे हैं। तो उससे बेटर है ना कि हम लोग क्या करते हैं, 80% पेट्रोल लेते हैं और उसमें 20% डाल देते हैं अल्कोहल, शराब डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? शराब। अरे कुछ तो प्रदूषण कम होगा। और भारत जैसे बड़े देश में 20% प्रदूषण कम हो जाना बहुत बड़ी बात है। समझ में आया कि नहीं गया? 20% प्रदूषण कम हो गया तो बहुत बड़का बात हो जाता है। 20%। सोचिए, कोरोना में 1% लोगों की डेथ हुई थी तो हाहाकार मचा था, कितना भयानक स्थिति था। तो जनसंख्या भी तो देखिए इतना, गाड़ियों अगर आजकल का फैशन हो गया, लगन में सबको अपाची मिल जाता है। हाँ, अपाची या दीवान पलंग पक्का मिल जाता है। ये तो ठीक से यहां पे समझ में आ गया कि नहीं आएगा? आगे बढ़े, बताइए। पेट्रोल में नॉर्मल पेट्रोल यूज कीजिएगा कि उसमें अल्कोहल मिला देना? अल्कोहल। लेकिन इससे एक गड़बड़ी होती है, पावर लैग देखने को मिलता है। गाड़ी चलाइएगा ना तो हल्का फील होगा कि ससुरा उतना नहीं भाग रहा है। मतलब आपको तो कौन सा आपको फार्मूला 1 का रेस लगाना है? गाड़ी की जो मैक्सिमम स्पीड होती है उतना तो भारत सरकार चलना ही नहीं देता है। भारत में मैक्सिमम स्पीड 120 है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे पर। बाकी इंडिया के किसी भी सड़क पे 100 का स्पीड है। बिहार में 40, बिहार में 40 है। आपको बिहार में 100 किलोमीटर जाने में ना आपको 5 घंटा लगता है। 20 के स्पीड में गाड़ियां चलती हैं बिहार में, तो क्या जरूरत है? हम तो कहते हैं बिहार में अल्कोहल पे चलाए। अरे भैया, जब तुम्हारा वैसे भी पावर का कोई यूज नहीं हो रहा है तो चलाओ पूरा अल्कोहल डाल के। हम नहीं समझा? कोई काम ही का नहीं होता था। ये कौन लड़का है? देखो यहाँ पे तुम लोग कूच दिया है क्या इसको? कह रहा है कि हम मध्य प्रदेश से पटना गए थे पढ़ने के लिए, लड़का कूच दिया सब हमको। तो तुम कहाँ का है? मध्य प्रदेश के हो? किस डिस्ट्रिक्ट से? रीवा से हो? तो बगले में इलाहाबाद से। इलाहाबाद के बाद रीवे चलो, यूपी का वहां से। बहुत हम लोग के साथ बहुत सा लड़का रीवा का पढ़ता था। देखो ये भी मध्य प्रदेश का ही है। कहाँ कुछ आया है बेचारा? बेचारा मेहमान है, उसको ध्यान से रखना चाहिए। बचाओ चाहे हम। यहाँ का खाना वाना एडजस्ट हुआ कि नहीं तुमको? देखो यहाँ के खाना में टेस्ट रहे ना रहे लेकिन सॉलिड रहेगा, एकदम भयानक। मतलब एकदम डीजल वाला पावर। समझ आ गया कि नहीं? गैसोलीन उजलीन नहीं, आप एकदम तगड़ा। आगे बढ़े बाबू। हर चीज की कुछ अच्छाई तो कुछ खराबी। जैसे ये गैसोहॉल है, इसमें ना आपको 100% पावर वाला नहीं, हल्का सा फील होगा। तो हल्का फील करके क्या कर लेंगे? ये फील कब होगा? जब 130 140 की स्पीड में जाएंगे तब। इंडिया में 100 से ज्यादा अलाउ नहीं करता। अच्छा, अलाउ करते हैं, चलाएंगे कहां? बिहार में एक भी एक्सप्रेसवे नहीं है। यूपी में है। यूपी में नो डाउट एक्सप्रेसवे भरा हुआ है, यहां पर बहुत जबरदस्त है। यूपी में एक्सप्रेसवे पूरा भरे हुए है जहां तहां वहां पे। और यूपी में सबसे अच्छी बात क्या है ना, वहां के मुख्यमंत्रियों में एक्सप्रेसवे बनाने की होड़ लगी हुई। मायावती जी के समय यमुना एक्सप्रेसवे बना, उसके बाद अखिलेश यादव जी आए, उनके समय एक्सप्रेसवे बना आधारशिला। उसके बाद बाबा आए, बाबा के समय अलग बन रहा है एक्सप्रेसवे, एकदम योगी बाबा। तो सबके समय वहां इस बात का होड़ लगा हुआ, ज्यादा एक्सप्रेसवे कौन बनाएगा? सड़कें बहुत जरूरी होती है। तो बताइए, आप बताइए, पेट्रोल ज्यादा ठीक है या गैसोहॉल? हाँ, गैसोहॉल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गैसोहॉल। इसी को हम लोग कहते हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग माने मिला देना। क्या करना? मिला देना। एथेनॉल मिला रहे हैं तो मिला, जितना परसेंट मिलाएंगे उतना परसेंट ब्लेंडिंग। भारत में अभी 15% एथेनॉल ब्लेंडिंग है। इसलिए भारत में कई जगह, बिहार में खास करके एथेनॉल का प्लांट खोला गया है। बहुत जगह एथेनॉल, पूर्णिया में खोला गया है, गोपालगंज के पास, आरा के, यहाँ पे सासाराम के पास कई जगह प्लांट लगा है, बरौनी में। देखिए, एथेनॉल ब्लेंडिंग से फायदा है। रीजन क्या है कि एथेनॉल की प्राप्ति सड़े गले अनाज से होती है। बिहार में गन्ना इजीली अवेलेबल, बिहार में मक्का इजी अवेलेबल, टूटा हुआ चावल इजी। अरे बढ़िया चावल खुद खा लीजिए, टूटल के ज्यादा टेस्टी लगता है। हम टूटल के खाते हैं। अरे बड़का कोनो काम का नहीं लगता, हम तो टूटल के खाते। कोई गेस्ट वेस्ट आता है तो बनवा देते भाई,
इतना तो हमारा 4 गाड़ी सुना के जाएगा कि हमको जो चीज सही लगता है हम वही करते हैं। कहीं पे भी खाने में वही हमको टूटल के ठीक लगता है, हम स्पेशली मंगेबो करते हैं टूटल के। हाँ, कोई गेस्ट वेस्ट आ गया तो मान के चलिए, डिपेंड करता है गेस्ट कहाँ का। बिहार का गेस्ट है तो 7 स्टार कतरनी वगैरह, बाहर का है बासमती या इंडिया का नहीं समझा। अरे भाई अगर खुदी वाला खिला देंगे तो कहेगा नहीं कहे काम से ये खिला दिए। अरे नहीं, मेहमान की इज्जत अच्छा से होती है ना, नहीं तो हमको वो पता वो टूटल के सही लगता है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत तो एथेनॉल को मिला देना पेट्रोलियम के लिए सही है या नहीं है? एथेनॉल ब्लेंडिंग, एथेनॉल ब्लेंडिंग, भारत सरकार ने एथेनॉल ब्लेंडिंग कर दिया। इसमें इंजनों में थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा सा इंजन में थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा। तो भारत सरकार बहुत जल्दी हाइब्रिड इंजन आ ही रहे, एथेनॉल ब्लेंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। एथेनॉल के अलावा अब क्या सोचा जा रहा है, 80% क्या मिला रहे पेट्रोलियम, और लगभग 20% कहां जा रहा है एथेनॉल। अभी हम लोग क्या सोच रहे हैं ना कि ये 20% एथेनॉल तो ठीक है, ये 20% एथेनॉल ठीक है, इसको 20 रखेंगे लोग, ठीक है। और ये जो 80% पेट्रोल है एकरो घटाया जाए कुछ और मिला के, तो इसके लिए एक नेचुरल पेट्रोल मिलाते हैं। जटरोफा एक फसल होती है, जटरोफा, रतनजोत, रोपसीड, ये कुछ ऐसे फसल हैं जिसका जूस निकाला जाता है और उसको बहुत महीन रस बनाया जाता है और जिसमें बहुत इजीली आग पकड़ लेता है। उसको क्या मिला दिया जाता है, पेट्रोल में मिला दिया जाता है। और भी पर्यावरण को बचाया जा रहा है। अभी पर्यावरण को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप में जो लोग दिल्ली लाइव वाले जो दिल्ली में होंगे, ऑनलाइन वाले, आप लोग तो देखिएगा धुंध छाया हुआ है दिल्ली में, मतलब कोहरा नहीं है दिल्ली में, धुंध एकदम। यहाँ मतलब 2 किलोमीटर बाद कुछ जल्दी सूझ नहीं रहा है। यहाँ पे बारिश की वजह से बारिश करवा देना, वहां पे फॉग छिड़का जा रहा है, गली फॉग। उतने बड़े एरिया में आर्टिफिशियल बारिश कराने में बहुत खर्चा आ जाएगा। अब प्रदूषण एक होता है ना कि खत्म हो जाए तब तो कराइयो दे आदमी, फिर हो जाएगा। इतनी गाड़ियां हैं, अगर दिल्ली में कोई सिग्नल अगर 5 मिनट के लिए रेड हो गया तो 5 किलोमीटर लंबा लाइन लग जाएगा गाड़ियों का, इतनी ज्यादा। तो इसका यही है, ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां या तो बैटरी पे चले या तो जो पेट्रोल पे चल रही है उनमें पेट्रोल को ही ऐसा बनाया जाए जो कि क्या करे, कम धुआं निकाले। तो अभी हम लोग इसको तो हम लोग क्या मिला दिए, एथेनॉल। बाकी बचे पेट्रोल में भी हम लोग ये सोच रहे हैं कि शुद्ध पेट्रोल 60% जाए, शुद्ध पेट्रोल। बाकी में हम लोग क्या लगा दे, जटरोफा। क्या लगा दे, जटरोफा। जटरोफा एक पौधा होता है, आप बोइएगा ना तो सरकार खरीद लेती है, लेकिन सरकार पे भरोसा नहीं करना चाहिए। रतन जोत, रोप सीड, रोप सीड, रोप सीड, ये 3 ऐसे फसल है जिनका जूस बनाया जाता है। इसको मशीन में ले जाके उसमें केमिकल मिला के इससे क्या बनाया जाता है, लिक्विड निकल। और इसमें से जिसमें सबसे ज्यादा प्रयोग होता है जटरोफा, और नहीं तो रोप सीड। आगे बढ़, इसका जूस निकाला जाता है, 20% उसको मिला देंगे तो इथाइल अल्कोहल 20%, जटरोफा 20% और 60% पेट्रोल। और बहुत जल्दी हम लोग पेट्रोलियम को घटाकर केवल और केवल 30% पेट्रोल का यूज करेंगे, बाकी का 70% यही अकड़म बकड़म मिला के यूज कर लेंगे लोग। समझ आए, ठीक है कि नहीं? भारत में तो पेट्रोल में नहीं होता है। अब देखिए, भारत का पूरा टारगेट है कि पेट्रोल कितना मिलाना है, 30%। कितना? 30%। और 70% अकड़म बकड़म ब्लेंडिंग, अल्कोहल ब्लेंडिंग करेंगे, जटरोफा ब्लेंडिंग करेंगे और भी कुछ करेंगे। आखिर भारत ऐसा क्यों करना चाह रहा है? ध्यान से समझिए, हम अपने टोटल कंजम्पशन का 30% पेट्रोल उत्पादन कर देते हैं, 70% आयात करते हैं। जिस दिन इस 70% को साइड किए अकड़म बकड़म ब्लेंडिंग करके, बाहर में गए लोग, पेट्रोलियम निर्यातक देश लोग, कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये जरूरी है कि नहीं है? आप बताओ मित्रों, जरूरी है कि नहीं है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप लोग को समझ में आता है सब, देश दुनिया ये सब चीजें समझ? चलिए आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? जटरोफा जरूरी है कि नहीं है? जटरोफा, साथ ही साथ एलपीजी का भी प्रयोग करना है। एलपीजी थोड़ा सा, सॉरी, सीएनजी थोड़ा सस्ता है,
सीएनजी क्या है? सस्ता है। सीएनजी, सीएनजी में दो तीन चीजें, एक गैस है। सीएनजी क्या है? गैस। गैस रशिया के पास भी है, तो रूस से लेना कोई दिक्कत नहीं है। भारत सरकार को अगर ट्रांसपोर्टेशन सस्ता पड़े तो गैस रूस से ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम रूस का साथ छोड़ेंगे तो चाइना उसका करीब होते जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हम लोग को गैस, और इससे फायदा ये होता है कि ये सस्ता मिलता है पेट्रोल की तुलना में। अभी कितना रुपया होगा? 70-80 रुपया होगा, 90 हो गया। अरे सीएनजी 80 के आसपास होगा, 70 से 80 के बीच में होगा ये सीएनजी। अच्छा, सीएनजी से एक तो सस्ता मिलता है, दूसरा माइलेज डबल देती है। अगर पेट्रोल पे कोई गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल भरवाते हैं और अगर चलती है मान के चलिए 15 किलोमीटर, तो डीजल पे चलेगी 20 किलोमीटर और सीएनजी पे चलेगी 30 किलोमीटर। तो डबल फायदा, एक तो सस्ता पैसा से और दूसरा माइलेज ज्यादा दिया, और भी फायदा है कि प्रदूषण कम करता, और बस एक है कि टाइम ज्यादा लग जाता है। हाँ, उसके अंदर कैलोरीफिक मान उसका ज्यादा रहता है, उसमें कोई चीज बर्बाद होने वाला है नहीं न। अब जैसे आप लकड़ी जलाएंगे तो आधा तो उसका धुआं निकल जाएगा, कुछ राख बच जाएगा। आप मिट्टी तेल जलाएंगे, कुछ नहीं, राख कुछ नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू देगा यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं? दूसरा, हमेशा प्रेस उसमें ना ऑक्सीजन मिलाना बड़ा इजी होता है। गैस के अंदर ऑक्सीजन, किसी भी चीज को जलाने के लिए किसको मिलाना पड़ेगा? बिना ऑक्सीजन तो भूल जाइए कोई चीज जलेगा। स्टोव भी, जब ना स्टोव जो जलाते थे पहले, तो देखते हैं मार यहाँ पे कौन सी करते थे, कंप्रेसर। क्या था वो? कंप्रेसर। बिना ऑक्सीजन वो जलबे नहीं करे। स्टोव पता नहीं कैसे, हमको आज लेना समझ में आया लेकिन स्टोव, पहले स्टोव पे ही खाना बनता और कभी कभी उससे भड़क जाता था, ज्यादा मार दिए कंप्रेसर तो हो गया वहां पे। तो बताइए सीएनजी समझ में आ गया कि नहीं? कंप्रेस नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मिट्टी तेल अब बहुत कम हो गया होगा, मिल ही नहीं रहा होगा, बहुत कम। कामे नहीं है उसका, तो क्या करिएगा आप लोग? पहले राशन कार्ड पे मिलता था, हाँ अभी भी मिलता है। एगो डुगडुगी पीटता था, राशन मिलता हो, मिट्टी तेल मिलता। हाँ, तो उसमें जाइएगा राशन पे तो उठाने, वो जो नापने वाला कीप होता था उसको 4 कोना से पचका देता था। आगे बढ़े, सीएनजी समझ में आ गया? कंप्रेस नेचुरल गैस। लड़की लोग बताएगी सीएनजी में किस गैस का प्रयोग करते हैं? हाँ, मीथेन गैस का प्रयोग करते हैं। सीएनजी में मीथेन गैस का यूज होता है। पढ़ा नहीं दिए जी, मीथेन पढ़ा रहे थे तो। नेचुरल गैस या सीएनजी में मीथेन का प्रयोग किया जाता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। और एलपीजी में, खाना बनाने वाला एलपीजी में प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। पढ़ा दिए बाबू? नहीं पढ़ा है? घर में जो सिलेंडर होता है उसमें क्या होता है? एलपीजी, एलपीजी। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। ये सारा ईंधन समझ में आ गया कि नहीं? ये जितना भी ईंधन जलाइएगा, ये ईंधन कहीं ना कहीं आपको पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे। कोई ज्यादा पहुंचाएगा तो कोई कम पहुंचाएगा, समझ में आया? क्योंकि कोई भी ईंधन को जलाइएगा तो कुछ ना कुछ बाई प्रोडक्ट यानी फालतू प्रोडक्ट देगा, धुआं देता ही है। भले इंजन में BS6 इंजन आ गया, अभी भारत स्टेज 6, अभी ईंधन कौन आ गया? BS6। BS6 इंजन आ गया है। उसको मोटरसाइकिल में तो अभी BS4 चल रहा है, आ गया 6 आ गया, बढ़िया। 4 व्हीलर में तो 6 बहुत पहले आ गया था। अभी नई बाइक जो आ रही है वो सब क्या है? BS6। BS6 गाड़ियां धुआं बहुत ही कम देती है। क्या देती है? धुआं बहुत ही कम देती है। और जब उन गाड़ियों को चलाइएगा ना तो उसमें साथ साथ उसमें यूरिया भी पड़ता है, यूरिया का लिक्विड पड़ता है। जब उसमें डीजल भरवाइएगा ना तो उसमें एक अलग टंकी होता है यूरिया का। यूरिया क्या करता है ना, वो भी लिक्विड ईंधन के साथ साथ वो भी जलेगा तो धुआं को क्या करता है? कम कर देता है। धुआं मिलके क्या करे? कम करे। और गाड़ी चलाते रहिएगा, 100 किलोमीटर बाद ना वार्निंग देने लगेगा। गाड़ी जैसे चलाइएगा तो कह देगा वार्निंग हो रहा है। जितना एक्स्ट्रा धुआं रहेगा ना जला के खत्म कर देगा वहां पे। तो आजकल की गाड़ियों में क्या डल रहा है? BS6 की कोई भी गाड़ी लेंगे उसमें क्या पड़ेगा? यूरिया। हाई दाना वाला यूरिया मत डाल दीजिएगा, उसका अलग यूरिया आता है, एड ब्लू बोलते हैं उसको, यूरिया या एड ब्लू कहते हैं, समझ गए? DF एड ब्लू या यूरिया, लिक्विड यूरिया होता है। खेत में डालने वाला उठा के मत डाल दीजिएगा, समझ में आ गया कि नहीं? क्या जी?
तुम वही समझ गया था। दादा, गाड़ियों में एक बहुत बड़ी खराबी BS6 की, अगर आपके गाड़ी में यूरिया खत्म हो गया, अमूमन कोई यूरिया ध्यान नहीं देता है क्योंकि महीना 2 महीना पे एक बार डालना पड़ता है, बहुत कम पड़ता है, डिपेंड करता है कितना किलोमीटर चले, तो इंसान को उतना ध्यान नहीं रहता है यूरिया का। अगर यूरिया की कमी से गाड़ी बंद हो गया, वार्निंग दिया, तो कभी स्टार्ट ना, मत फिर स्टार्ट नहीं होगा, वो कितनों ढकेलते रहिए, फिर आपको उसमें गाड़ी साइड में ढकेल के खड़ा कीजिए, दुकान पे खोजिए लिक्विड यूरिया कहाँ मिल रहा है, तो शहर में मिलेगा, गांव में ना, फिर लाइए लिक्विड यूरिया डालिए तब वो चलेगा। समझा क्या? हाँ, लेकर हम भुक्तभोगी हुए हैं, एक बार मेरा बंद हुआ तो हम लेके चल रहे थे डाल दिया नहीं तो व्यवस्था हो गया रहा था वहां पे, तो रख लेना चाहिए उसको। हालांकि गाड़ी में तो चलने से पहले आपको सारा मीटर पे ध्यान रखना चाहिए। तो LPG सिलेंडर खाना बनाने के लिए, CNG ईंधन के लिए, ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को 70% ब्लेंडिंग करना है, किसमें? पेट्रोल में। 30% ही ओरिजिनल पेट्रोल रहे और 70% ब्लेंडिंग, कुछ प्रदूषण वहां से कम होगा। और ज्यादा से ज्यादा चीजों को CNG या फिर वाला बैटरी वाला, आजकल तो बैटरी वाली स्कूटी भी आ गई है सब, जिसको कम दूरी चलना है ना, वो बैटरी वाला उसके लिए बेस्ट है। अब किसी को हाईवे वगैरह पे जाना है तो बैटरी वाला अलग हो गया, वो एक अलग डिफरेंस चीज हो गया। आगे बढ़े। इन सारे ईंधन में एक खराबी है कि प्रदूषण करते हैं। एक ईंधन ऐसा भी है जो थोड़ा भी प्रदूषण नहीं करता, हाइड्रोजन। दुनिया में सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है हाइड्रोजन, पेट्रोलियम से 5 गुना ज्यादा। 1 लीटर पेट्रोल जलाइए और 1 लीटर हाइड्रोजन, 5 गुना ऊर्जा किसमें मिलेगा? कितना? हाइड्रोजन में। तो सबसे अच्छा ईंधन क्या है? लेकिन ससुरा का नखरा बहुत ज्यादा है, कहता हमरा ठंडा करो -256 डिग्री सेल्सियस। आप बताओ, ऐसा नखरा आके कौन? अंटार्कटिका पे भी -95 डिग्री है वो तक का, तो ठंडे ना होगा? बताइए, ई झमेला इतना कौन ठंडा करेगा? -256, तो -273 कर देता, -273 पे तो कोई गया ही नहीं है। इतना ठंडा करना पड़ता है किसको? हाइड्रोजन। तब जाके हाइड्रोजन लिक्विड बनता है और तब उसमें क्या पकड़ता है? आग। लेकिन जब ये आग पकड़ लेता है ना, तो दुनिया में सबसे ज्यादा ऊर्जा इसी के पास है, सबसे तगड़ा है। इसे ठंडा करना बड़ी मुश्किल होता है। ठंडा करने के लिए एक अलग सिस्टम आता है जिसे कहते हैं क्रायोनिक इंजन। क्या कहेंगे? क्रायोनिक इंजन। रॉकेट में क्या लगा होता है? क्रायोनिक इंजन। रॉकेट वगैरह में इसरो का जितना चीज है उसमें, रॉकेट GSLV में कौन सा इंजन है? उस क्रायोनिक इंजन में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन। तो रॉकेट ईंधन, रॉकेट फ्यूल के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? रॉकेट फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन की खराबी, -256 करिएगा तब जाके ये जलेगा, अदरवाइज में नहीं। हालांकि हाइड्रोजन तो बहुत जल्दी ही ठंडा हो जाता है, -254 पे ही, 154 पे ही हाइड्रोजन क्या हो जाता है? लिक्विड होने लगता है। लेकिन एकरा जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन कहेगा कि हम तब लिक्विड में करो, तब ना हम जलेंगे, तो उसको लिक्विड में करना पड़ता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो ये रॉकेट को, इसलिए हाइड्रोजन से चलना बड़ा मुश्किल है। इससे 0% प्रदूषण होता है। कितना परसेंट? 0% प्रदूषण। और पेट्रोल से कितना ज्यादा है? 5 गुना। पेट्रोल से 5 गुना ज्यादा। हाइड्रोजन इजीली अवेलेबल भी है, आराम से अवेलेबल है हाइड्रोजन। समुद्र में दुनिया भर का पानी है, ले आके खौलाइए, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग, ले आप पूरा हाइड्रोजन इधर है, पूल पानी सुखा दे आदमी। हाँ, अरे पानी, अरे जाए नीचे जल स्तर, अच्छा तो बाद में देखा जाएगा जो होगा। हाँ, अरे दुनिया भर का, बिहार में जितना बाढ़ आए घेर के सब सुखा दे, ले आओ। नहीं समझे? तो हम लोग को हाइड्रोजन का दिक्कत नहीं है। कुल पानी में का क्या करेंगे? पानी में का टोटल हाइड्रोजन, मतलब टोटल पानी का लिए सुखाएगा नहीं करा। ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र का जल ऊपर उठेगा तो उठ ऊपर तुम्हें अब। लेकिन इसको बहुत दिक्कत है, इतनी हाई टेक्नोलॉजी की जरूरत है। जैसे -256 हाइड्रोजन को पहले पानी में बनाइए, फिर ऑक्सीजन को लिक्विड कीजिए। इसलिए इसे भविष्य का ईंधन करते हैं। क्या कहते हैं? भविष्य में कोई वैज्ञानिक आएगा
ये वाला वैज्ञानिक नहीं होगा। ये तो खुद ही ईंधन है, बेचारा खत्म हो गया यहाँ पे। हाँ, एक्सपायरी डेट हो गया नहीं, अभी चलेगा, 6 महीना है इसका लाइफ, 6 महीना साल भर चलेगा अभी वो। आगे बढ़े। तो भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन। समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, हाइड्रोजन ऊर्जा देता है, लेकिन इससे भी खतरनाक है यूरेनियम। यूरेनियम इजी अवेलेबल भी है, ब्लास्ट भी हो सकता है, लेकिन इस ससुरा इतना खतरनाक है। यूरेनियम का प्रयोग करना मतलब शेर को पार्क में लेके टहलना, कोई जब कहियो बिगड़ेगा, क्यों को नाश्ता वास्ता में कर जाएगा। इसलिए इस उम्मीद में दुनिया टिकी है कि शायद ही कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आए जो यूरेनियम को कंट्रोल कर सके। तो इस आशा पर टिकी है कि यूरेनियम का भी प्रयोग होगा। तो आशा का ईंधन और भविष्य का ईंधन, ये दोनों पे रिसर्च चालू है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दोनों पे। लेकिन ज्यादा ऊर्जा किसके पास? हाँ, सही रहेगा, जानते हैं कौन सा? ये हाइड्रोजन। यूरेनियम कभियो सही नहीं हो सकता। रीजन क्या है? वो रेडियो एक्टिव है। अल्फा बीटा गामा कुछ भी अगर डिस्टर्ब हुआ सब साफ, तुरंत का तुरंत क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। और दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ यूरेनियम। तो भैया हम उतना महंगा ईंधन लेके करेंगे कौन चीज? हाइड्रोजन है, ठीक है। जहां घटा कोनो गढ़ा गढ़ी देखेंगे निकाल नहीं, ऑक्सीजन अलग हाइड्रोजन अलग, जरा बस एक हैवी फ्रिज चाहिए। हैवी फ्रिज तो दिक्कत क्या? बड़का फ्रिज बनाया जाएगा आदमी कमरा के साइज का, ट्रेन के इंजन के पीछे वही लगाया जाएगा, वो से ठंडा करेगा और आगे ट्रेन के इंजन में देगा हाइड्रोजन और ट्रेन के इंजन में लगेगा आग, दुख 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 चल गया, प्रदूषण खत्म। खाली ट्रेन में हाइड्रोजन का यूज कर, क्योंकि देखिए उतना बड़ा साइज का फ्यूल स्कूटर में तो लगा नहीं सकते नहीं नहीं, उड़ जाए, पापा की परी उड़ जाएगी सब। नहीं, लड़की सब गाड़ी सही से चलाती है, कुछ कुछ खचरई करती है सब, यही गड़बड़ हो जाता। स्कूटी में ब्रेक नहीं होता। खैर स्कूटी चलाना टॉप भी है, बहुत है। अरे बिना क्लच का गाड़ी कहां भाग जाएगा पता नहीं चलेगा। कोई भरोसा नहीं स्कूटी पे। लाइफ में हम स्कूटी चलाए हैं 10 कदम, यहां से वहां, उतने दूर में लड़ा दिए थे। अरे पूरा अजीब था, ऐटे भाग गया इसे। हमको लगा अरे बाइक है, इतने रहो, कोई दिक्कत नहीं ना, सोचा नहीं। वो आगे बढ़े, बताइए जो भविष्य का ईंधन आने वाला है हाइड्रोजन, वो छोटी गाड़ियों में सक्सेस नहीं हो। तो कौन कर रहा है छोटी गाड़ी में सक्सेस करने के? बड़ी में सक्सेस कर लो, क्या दिक्कत? अच्छा एक और चीज देखिए, हवा में जब ये देखो इसको, ये लड़की गुस्सी आ गई, करे हम लोग पापा के परी है, लड़का पापा का मुर्गा। चलो ध्यान दो, लड़का सबको नहीं बोलना चाहिए, सब पाप पड़ता है, वो भी शाम के टाइम पे तो और नहीं बोलना चाहिए। भगवान क्षमा करे, हम माफी मांगते हैं भगवान से इसकी ओर से। हाँ? सबको नहीं, दिल नहीं दुखाना चाहिए सबको, पाप पड़ेगा यहाँ पे बहुत। हाँ? तो लड़की, हम तो कहते ही लड़की लक्ष्मी होती है, हम कहाँ कह रहे नहीं होते, लेकिन आगे देखिए ध्यान से, भविष्य का ईंधन किसे कहेंगे? आशा का ईंधन। हाँ? ज्यादा ऊर्जा किसमें? हाइड्रोजन में कि यूरेनियम में? यूरेनियम में। हाँ, यूरेनियम, तगड़ा यूरेनियम में है, आप समझ में आ गया। लेकिन वो सोचा खतरनाक है, किस काम के सोच रहे इतना कि खतरनाक ही रह जाए यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ईंधन समझ में आ गया। अब आगे का क्लास कल समझेंगे। चलिए।